कल किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा है, जब लास्टफुल फीलिंग्स आती हैं और बहुत बार उनके साथ बहने का मौका मिलता है तो लोग बह जाते हैं। उनका क्या करना चाहिए? क्या उस तरीके से बह जाना सही होता है? यह एक बहुत ही गहरा और ईमानदार सवाल है, और अगर आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपने अंदर झांक रहे हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सबके जीवन में होता है, लेकिन लोग जहाँ तो उसे दबा देते हैं, जहाँ उसके बहाव में बह जाते हैं। क्या वासना या लस्ट गलत है? क्या उसे अनुभव करना पाप है? और अगर हम स्पिरिचुअली अवेयर हैं तो क्या हम इससे मुक्ति पा सकते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि वासना गलत नहीं है। यह भाव तब तक हमारे अंदर रहता है जब तक हम अंदर से अपने अस्तित्व में पूरे नहीं होते। इसीलिए बाहर किसी और में पूर्णता ढूंढने लगते हैं और वहीं से वासना या डिज़ायर्स उत्पन्न होती हैं। अब बात करें, आपने पूछा है जब लस्टफुल फीलिंग्स आए तो क्या करें। तो स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले पहले ही कदम पे रुक जाना। कुछ मत करो, जस्ट पॉज। आंखों में अट्रैक्शन आया, विचार आया, लेकिन तुरंत रिएक्ट मत करो। ये एक क्रिया नहीं है, यह एक इनर टर्निंग है। स्टेप टू है ऑब्जर्व करना। खुद से पूछो, मेरा शरीर में क्या हो रहा है। आप ऑब्जर्व करो कि ये एनर्जी कहाँ पैदा हो रही है। आप नोटिस करो आपको कहाँ पे कोई संवेदना या कुछ भी कहाँ पे महसूस हो रहा है। आपकी नाभि में, आपके हृदय में, या फिर आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, जहाँ आपके जेनिटल्स में कुछ महसूस हो रहा है। तो अपने शरीर के प्रति आप थोड़ी सजगता लाइए उसी टाइम पे कि जैसे ही अट्रैक्शन शुरू हुआ तो आपके शरीर पर क्या क्रिया शुरू हुई। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब ये चीज़ होती है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जहाँ ऐसे ही शरीर पे बहुत सी संवेदनाएं उत्पन्न होती है जिन्हें आसानी से ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। और अपने आप से पूछें, क्या मैं बस इस अर्ज में संवेग के पीछे जा रहा हूँ, या मैं इसे समझ रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशन बिना गिल्ट के होना चाहिए, जजमेंट से नहीं, क्यूरियोसिटी से होना चाहिए। जैसे एक साइंटिस्ट किसी रिएक्शन को देखता है, वैसे ही अपने मन और शरीर की इस वासना को देखो। स्टेप थ्री है एक्सेप्ट करना। बहुत लोग इस स्टेज पे खुद को अपराध भाव में ले जाते हैं। कहते हैं ये तो गलत है, मैं तो स्पिरिचुअल इंसान हूँ, ये विचार कैसे आए। यहीं पर हम गलती करते हैं। वासना को देखते ही उसे एक्सेप्ट करो। उसे स्माइल के साथ कहना है, हेलो वासना, मैंने तुझे देख लिया, तू आ गई है और मैं तुझे बिना भोगे और बिना भागने के देख रहा हूँ। ये कंपैशनेट अवेयरनेस वासना को चेंज करना शुरू करती है। स्टेप फोर है ट्रांसफॉर्म। बदल दो उस ऊर्जा को। ये सबसे गहरा कदम है।
जब आप वासना को बिना रिएक्ट किए देखते हो तो धीरे धीरे वो ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होने लगती है। कभी वो ऊर्जा एक गहरे प्रेम में बदल जाती है, कभी क्रिएटिविटी बन जाती है, कभी एक शुद्ध अवेयरनेस बन जाती है। ये तंत्र और साइंस का मूल मंत्र है। एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड। लेकिन यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है। दबाना, सप्रेस करना और माइंडफुल ऑब्जर्वेशन दोनों अलग हैं। जब आप वासना को दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर और ज़्यादा बलवान होती है। जब आप उसे देखते हो बिना रिएक्ट किए, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। बुद्ध ने भी कहा है, जो देखता है वही मुक्त होता है। इसलिए अपने अंदर की वासनाओं को बंद मत करो, वासनाओं को समझो। जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है, वैसे वैसे वासना की एनर्जी भी बदलने लगती है। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टुपिडिटी की। कुछ लोग कहते हैं, अगर मैंने कुछ किया वासना में आकर, अट्रैक्शन हुआ और मैंने उस पर रिएक्ट किया, तो मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी चॉइस थी। समझ रहे हैं? ये बात बड़ी सच है, थोड़ी अधूरी है। सही अर्थ में जिम्मेदारी का अर्थ होता है, आपने अपने विचारों को देखा, आपने अपनी अर्ज को समझा, आपने अपने संवेगों को देखा, लहरों को देखा, अपने मन की लहरों को देखा, और तब आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया रिएक्ट करने का या नहीं करने का। तो ये होती है हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप बस इम्पल्स में, आवेग में चल पड़े, तो आपने एक्शन लिया लेकिन बेवजह, और बाद में गिल्ट आता है। जब आप अवेयर होकर वासना को देखते हो, तब आपके पास फ्रीडम है, क्या करना है क्या नहीं। ये आपकी सेल्फ मास्टरी बन जाती है। कई स्पिरिचुअल लोग वासना से ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन गलती ये करते हैं कि वासना से लड़ते हैं। याद रखो, जो चीज़ नेचुरल है उसे लड़ाई नहीं हो सकती, लेकिन जो चीज़ बिना समझ के जी जाए वो बॉन्डेज बन जाती है। जब आप वासना को देख कर जीते हैं, तब उसमें कोई जंजाल नहीं रहता। वो एक प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में अपना स्थान ले लेती है, जिसका कंट्रोल आपके पास होता है। वासना का समाधान जितना ज़्यादा आप बाहर ढूंढेंगे, वासना, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप, ये सब उतना ही आपको अंदर से तनाव से भर देंगे। लेकिन जब आप अंदर देखते हो, ये वासना कहाँ से आई, क्या मैं अपूर्ण हूँ, क्या मैं किसी पे डिपेंड हूँ, क्या मैं किसी और के माध्यम से अपनी खुशी पाना चाहता हूँ, तो उस पल में एक दूर से आवाज़ आती है, तुम पूरे हो, तुम्हें किसी और में मिलने की ज़रूरत नहीं। जब तुम वासना को देखते हो बिना डर के, बिना लालच के, तब तुम उसे बदलने लगते हो। तब वासना एक दरवाज़ा बन जाती है, एक गहरी समझ के, एक अंतर्मुक्ति एक अंतर्मुखी मुक्ति के। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या संभावना है, जब मैं सजग हो रहा हूँ तो मैं दमन को ही, सप्रेशन को ही सजगता समझ लूँ? तो इसका उत्तर है हाँ, बहुत ज़्यादा संभावना है। कई बार हम खुद को धोखा देते हैं। हम कहते हैं मैं सजग हूँ, लेकिन भीतर से हम वासना को गलत समझकर उसे दबा रहे होते हैं।
हमें यह लग सकता है कि हम शांत हैं, लेकिन भीतर एक जकड़न होती है, अपराध बोध होता है, डर होता है। इसे ही रिफाइंड सप्रेशन कहा जाता है, यानी एक ऐसा दमन जो देखने में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लगता है लेकिन जो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में खुद को जांचने के 3 तरीके होते हैं। पहला है कि क्या मैं उस भावना को, उस फीलिंग को पूरे शरीर पे महसूस कर पा रहा हूँ। सजगता में आप वासना को ऑब्जर्व करते हैं, शरीर में कहाँ कहाँ सेंसेशंस हो रही है, उत्तेजना हो रही है, ये महसूस करते हैं। मन में क्या चल रहा है उसे देखते हैं। दमन में आप भावना से आंख चुराते हैं, अपने ध्यान को कहीं और लगाते हैं, ध्यान को भटकाते हैं। दूसरा है, क्या मुझे इस भावना के लिए शर्म या अपराध बोध हो रहा है। अगर अंदर से आ रहा हो कि ये भावना नहीं होनी चाहिए, तो आप दबा रहे हैं। सजगता में कोई भावना गलत नहीं होती, कोई सही नहीं होती, वो बस देखी जाती है। तीसरा है, क्या मैं इसे मैं नहीं हूँ कहकर किनारे कर रहा हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, ये तो मन है कहकर अगर आप अपनी फीलिंग से बच रहे हैं तो ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग है। अवेयरनेस में आप आत्मा हैं, लेकिन आप इस मन को भी देख रहे हैं, भाग नहीं रहे। तो अगली बार जब वासना उठे तो डरिए मत, भागिए मत और न ही उसे दबाइए। बस ठहर जाइए और उसे पूरे होश के साथ देखिए, क्योंकि यही ठहराव है, यही देखना वही दरवाज़ा है जो आपको मोह से मोक्ष की ओर ले जा सकता है। तो वासना शत्रु नहीं है, अज्ञान में जिया गया जीवन हमारा शत्रु है। सजगता ही असली क्रांति है, और सजगता वासना को एक गहरी कंपैशन, लव और क्रिएटिविटी में बदल देती है। याद रखिए, जो कुछ भी उठता है वह मिटता भी है, लेकिन जो देखता है वह अमर है, और आप वही देखने वाले हैं। आप एक चेतना हैं, और यही सबसे बड़ा सत्य है। अगर ये बातें आपके भीतर कहीं गूंज रही हैं तो इस वीडियो को एक ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस ड्युअलिटी में गुजर रहा है। और मिलते हैं अगली बार एक नई सजगता के साथ। तब तक ध्यान में रहिए, प्रेम में रहिए। ओम शांति।